some problem in this topic, है ना, in photosynthesis. So पहले तो आप ही सब मुझे बताओ क्या क्या समझ आया है, so that we can work on that. कौन बताएगा? Yes बेटा. Experiments only. Only experiments? Yes. लास्ट टाइम तो आपने कहा था पूरा सीक्वेंस समझाना. मैम और बीच बीच में कुछ टॉपिक्स जैसे कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन ये पता है, उसके बाद ऐसे बीच में कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ नहीं. So I need to fill those blanks. तो मुझे वो ब्लैंक्स फिल करने हैं, मगर उसके लिए मुझे पहले खुद तो कंटेंट पता हो, वो ब्लैंक भरना कौन सा है मुझे, है ना. सो लेट्स डू. हम थोड़ा थोड़ा सभी करते हैं. जो चीज मुझे लगती है कि यू नो दैट, वी विल स्किप इट. इज इट फाइन? क्योंकि पता लग ही जाएगा. इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग, वी आर डिस्कसिंग समथिंग और वो आपको आता है, इट मीन्स यू आर ओके विद दैट. ठीक है. जो नहीं आता ऑब्वियसली वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपको नहीं आएगा, है ना. सो ऑन दैट वी हैव टू वर्क. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट. ठीक है. सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे. वी आर स्टार्टिंग विद द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. किस किस को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अच्छे तरह आता है? If you know the structure of chloroplast, then only you can imagine, or we can say understand what is photosynthesis. सिंपल क्वेश्चन पूछा. डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट? हैंड रेज कर दो अगर आता है तो. किस किस को आता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर? अच्छा चलो ये बता दो, क्लोरोप्लास्ट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और डबल मेम्ब्रेन और ट्रिपल मेम्ब्रेन? यस. डबल मेम्ब्रेन. ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो लेट्स सी. ऐसा ही होता है. ऐसी है. इट्स लाइक दैट ओनली. अब इसके अंदर और क्या होता है? क्या होता है इसके अंदर? स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रोमा? यस. फ्लूइड मैट्रिक्स. फ्लूइड मैट्रिक्स. सो द फ्लूइड पार्ट बेसिकली जो थोड़ा सा गीला सा होता है, दैट कैन फ्लो. इट्स अ स्ट्रोमा. यस. And if we say chloroplast divided into, or we can say comprised of two parts, membranous and stroma. ठीक है. fluid part इन्हीं दो का बना हुआ है. सुनाओ इसको क्या कहते हैं? ग्रेन. सीधे ग्रेना पे आ गए. कहते क्या है? ग्रेन. ग्रेना. सीधा ही ग्रेना है. क्या ये ग्रेना? कौन सा ग्रेना? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं इन क्लोरोप्लास्ट? इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन है ना, लेयर्स का बना हुआ है. व्हाट डू वी कॉल इट? थाइलाकॉइड सुना है वर्ड? सो इट्स ए थाइलाकॉइड. ठीक है. अब ये कौन सा है? ग्रेना. और वी कैन से ग्रेनल थाइलाकॉइड.
ग्रेना क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज अरेंज इन अ स्ट्रैक, दैट्स व्हाई इट्स ग्रैनल। ठीक है, दैट्स द रीजन। अब ये अकेला नहीं है, इसके जैसे और भी हैं। ओके, लाइक दिस। अब यहां पर जो ये वाला है, सिंगल वाला जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? लेमिली तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। we can say agranule also। बेटा ये सारे नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें एक नाम याद होता है, दूसरा नहीं पता होता, और जब क्वेश्चन आता है वी गेट कंफ्यूज, ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने, ये कहां से वर्ड आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और फर्दर डिवाइड करते हैं। लेट्स सी हियर। अब ये वाला जो है, ऊपर की तरफ हमारा जो थाइलाकॉइड है, ओके, ये जो ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ है, और एक हमारे जो दबे हुए प्रेस्ड है, ओके, दीज आर प्रेस्ड, दबे हुए सैंडविच की तरह। अगेन दिस इज डिफरेंट, ये नहीं दबा हुआ। ठीक है, सो वी कैन से दिस जो दबा हुआ है, कैन वी से प्रेस्ड थाइलाकॉइड और ग्रेना। And this is egg pressed। These are the few terms, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस से पहले ये सब पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। इसको बनाओ बेटा, सभी बनाओ, एवरीवन ड्रॉ दिस, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट क्लास में पहले मैंने आपसे यही करवाना है। सेकेंड रो गर्ल, थर्ड इट्स डन। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हमें क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यू नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस, सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एवरीवन नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? से yes or no? Yes. चलो फिर मुझे बता दो क्या होती है। आई डोंट नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। Process में plant उगाते हैं। फिर से बोलो। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। खुद का फूड बना कैसे बनाते हैं? In the presence of sunlight and chlorine, they break down complex substances into simpler.
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म, तो डाइजेशन बोल दिया, इट्स अ डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होना इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, दैट इज डाइजेशन। फोटोसिंथेसिस में तो कुछ बन रहा है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स समथिंग इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्यों बन रहा है? कहाँ बन रहा है? डू यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस? हाउ, वेयर? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जब प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनती है, और क्लोरोफिल इसमें प्रोसेस में हेल्प करता है, एंड सनलाइट आल्सो। चलो ये भी सही है कुछ कुछ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, कोई पत्ता एक ले लें और वाटर ले लें, क्या हम उस पत्ते से खाना बनवा सकते हैं? मैं नो। नो, है ना। अब ये रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? सो यू मस्ट हैव स्टडीड, ये पढ़ चुके हो चैप्टर, यू नो अबाउट मैनी थिंग्स ऑलरेडी, ठीक है। सो नो, लेट्स सी फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा हम कट शॉर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, अब इट इज हैपनिंग वेयर? इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होती है। इन क्लोरोप्लास्ट वी हैव टू स्ट्रक्चर्स, membranous or we can say fluid matrix, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। Then membranous structure, that is thylakoid, ठीक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर होते क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ हैविंग दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? ये दो स्ट्रक्चर्स होने का रीजन क्या है? ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम रीजन, दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस ओनली। थाइलाकॉइड इज दैट पार्ट जहां पर लाइट कैप्चर होती है, लाइट एनर्जी कैप्चर होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इट ट्रैप एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पर्टिकुलरली इफ वी से लाइट एनर्जी, सनलाइट से लेता है, एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब वो कौन सी केमिकल एनर्जी है? सो वी नो अबाउट दिस, दैट इज एटीपी और NADPH, these two. Now, if we talk about स्टोमा, इन स्टोमा जो एनर्जी थाइलाकॉइड में बनी है, ठीक है, एटीपी NADPH, नाउ दे आर यूजिंग दिस एनर्जी टू रिड्यूस ऑर्गेनिक कार्बन, और वी कैन से किसको करते हैं रिड्यूस? कार्बन डाइऑक्साइड को। रिड्यूस मतलब क्या होता है? यू नो इन केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? यू नो अबाउट दिस? यस। क्या होता है? Oxidation is loss of electron. ऑक्सीडेशन इज Loss of electron. ओके। और अगर हाइड्रोजन से लिंक करना हो, कैन वी लिंक विद द हाइड्रोजन आल्सो? सो इफ वी कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन वी कैन से, जो हम कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ किसका? इनऑर्गेनिक कार्बन, यू नो कार्बन कंपोनेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इनऑर्गेनिक, उसको ऑर्गेनिक बनते हैं थ्रू रिडक्शन, ठीक है। सो हियर वी कैन से इन दिस रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन, कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, और वो क्या है? दैट इज शुगर, दैट इज शुगर, जो कि फाइनली कन्वर्ट होती है लेटर ऑन स्टार्च, ठीक है। दिस थिंग इज हैपनिंग इन स्ट्रोमा,
वाई इन स्ट्रोमा? बिकॉज इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, क्योंकि जो इंजाइम्स चाहिए इस कन्वर्जन के लिए वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ठीक है, जो जहां होगा वहीं पर ही हो सकता है। दोज एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स, सो इसलिए थाइलाकॉइड में नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्योंकि आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए बेटा, अगर कोई चीज हो रही है यही क्यों हो रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग इन थाइलाकॉइड, व्हाई इट इज हैपनिंग इन स्ट्रोमा, बिकॉज इन थाइलाकॉइड। अब ये भी हम पता करते हैं क्यों यहीं पर एनर्जी जो है ट्रैप हो रही है, व्हाई नॉट इन द स्ट्रोमा। किसी ने क्वेश्चन पुट नहीं किया मुझसे? हाँ, मैम जो लिख रही है बस लिख रही है सत्य वचन। हाँ, मैम से पूछना भी होता है कि व्हाई यू हैव रिटन हियर ट्रैप एनर्जी। थाइलाकॉइड में ऐसा क्या है कि वो एनर्जी को ट्रैप कर रहा है? हाँ, हम उस पे भी आते हैं। अब ये लिख लिया, इज इट डन? शैल आई मूव? आई थिंक हो गया, देन इट्स फाइन। सो इसको ऊपर लेके जाते हैं, स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड का वी आर डिस्कसिंग। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस, ओके, बेस्ड ऑन दिस कि कुछ पार्ट फोटोसिंथेसिस का इज हैपनिंग इन थाइलाकॉइड एंड फ्यू पार्ट इज हैपनिंग इन द स्ट्रोमा, we have two types of reactions. Now जो थाइलाकॉइड में हो रहा है, बिकॉज इट इज द वन हु इज कैप्चरिंग एनर्जी, जो यहाँ पर रिएक्शंस हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शंस, बिकॉज लाइट होएगी तभी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होएगी इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ इट इज, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में होगा, ओके, इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन, डार्क और कार्बन रिएक्शंस। बट इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लाइट की जरूरत नहीं है। इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट ओनली, ये लाइट पे ही डिपेंडेंट है। लाइट से अगर एनर्जी मिलेगी तभी जो कार्बन है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन, इट कन्वर्ट्स इनटू ऑर्गेनिक वन, ओनली देन ओनली। ठीक है, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग इन द थाइलाकॉइड। किसी के पास इसका आंसर है? एनी ऑफ यू कैन गिव मी द आंसर ऑफ दिस? सोचो, थोड़ा सा सोचो, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, सोचो कहां पर क्या होता है, कहां पर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। थिंक अबाउट दिस। ठीक है, वी आर नॉट इन एनी, ठीक है, सोचो। किसी को आंसर मिला? एनी ऑफ यू गॉट द आंसर? किसी को मिला आंसर? चलो थोड़ा सा फिर से हम आ जाते हैं बैक टू द थाइलाकॉइड, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग ना कि थाइलाकॉइड इज ट्रैपिंग एनर्जी, बट हाउ। अब आपने थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर किया होगा, यू मस्ट हैव डन दिस स्ट्रक्चर। थाइलाकॉइड ये जो ग्रैना है उसकी बात करें, सो इन ग्रैना यू मस्ट हैव स्टडीड PS1, फोटो सिस्टम 1, मोस्टली आउटर साइड मतलब नॉन प्रेस जो एरिया है उसमें होता है PS1। ठीक है, मोस्टली, ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं होगा, प्रेजेंट एवरीवेयर, बट मोस्टली आई एम सेइंग मोस्टली। PS2 इज हियर, जो प्रेस पार्ट है उसमें मोस्टली ये यहाँ पर होते हैं। नाउ रीजन इज दिस, अब ये दोनों यहाँ पर है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज PS1 एंड PS2? अब ये दोनों क्या है, व्हाट आर दीज टू? क्या होता है PS1 PS2? एनी ऑफ यू? किसी को पता है?
बेटा डिस्कस करें, लेट्स डिस्कस, इट्स रिवीजन क्लास, यू ऑलरेडी डिड डन दिस इन योर क्लास ऑलरेडी, ऑफलाइन क्लास में आपका हो चुका है, दिस चैप्टर इज ऑलरेडी कवर्ड, सो आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर. फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1, अब ये होते क्या है, ये तो फुल फॉर्म होगी, ये तो ऐसा हो गया मैंने पूछा एमआरआई की फुल फॉर्म, एमआरआई क्या है, सो यू आर टेलिंग मी द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई. हाँ, Light absorbing. लाइट, Light absorbing pigments. कुछ 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 हो रहा है ना, कुछ कुछ ब्रेन में जा रहा है और निकल भी रहा है ना. सो लेट्स सी. अब हम कहते हैं सन, जो सन की लाइट है वो पड़ती है, देन फोटोसिंथेसिस होती है, स्टोरी वी नो, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से वी आर स्टार्टिंग स्टडिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस. बट क्लोरोप्लास्ट में होता है, कहाँ हो रहा है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब, दैट इज इन थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम. व्हाट आर फोटोसिस्टम? सो लिखो इसे, क्योंकि हम ये चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम साइकिल बनाने पे ध्यान दे देते हैं. वी वर्क ऑन द साइकिल, एंड आपकी एनसीईआरटी में इतना अच्छा इसको एक्सप्लेन कर रखा है बेटा, एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते बच्चे ज्यादातर, है ना. सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज दैट फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती है ये. व्हाट आर फोटोसिंथेटिक यूनिट्स? इसको ऐसे ही लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स. ओके, ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स. अब पिगमेंट्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. वी हैव डिफरेंट कलर्स, है ना, हमें विबग्योर पता है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेवलेंथ वी हैव मोर energy, wavelengths of lights like UV, IR, microwave, radio wave, we have many more, है ना. बट जो हम कह रहे हैं पिगमेंट्स, वो कुछ वेवलेंथ वाली पर्टिकुलर दोज वेवलेंथ लाइट को ही एब्जॉर्ब करेंगे, सबको नहीं करेंगे. ठीक है, सो इट्स अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स. ठीक है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स that convert light energy, that convert light energy into chemical energy, light energy into chemical energy. इसको लिखो, light energy into chemical. हुआ, ये समझ आया. फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती है, फोटोसिंथेटिक यूनिट किसको कह रहे हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट है. क्या काम है उनका, सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करना, सर्टन वेवलेंथ की, सभी को नहीं चाहिए, प्लांट डजंट नीड ऑल लाइट, उसको कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली ही लाइट चाहिए. दैट वर्क्स ऑन किस पे, फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पे काम करती है, जो उसे चाहिए खाना वो उसको बनाने में हेल्प करती है. सो दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट. तो अब ये समझ आ गया कि ग्रुप है किसका है, पिगमेंट्स का. लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट का. अब वो एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. एनर्जी कौन सी एनर्जी, एटीपी एंड एनएडीपीएच, दैट इज व्हाट प्लांट नीड. ठीक है, फॉर कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू organic one. So this is the photosynthesis. Now in 11th, your photosynthesis is not that photosynthesis. The plant can synthesize its own food in the presence of sunlight. वो तो मुझे 6th क्लास का बच्चा भी यही आंसर देता है.
ठीक है, बट योर आंसर शुड बी, क्या होगा आंसर, क्या होना चाहिए, इन क्लोरोप्लास्ट photosynthetic units that are comprised of pigment molecules that can absorb certain wavelength of light and convert light energy into chemical energy like molecules कौन से, ATP and NADPH, and thus utilizing these molecules to form what, organic carbon molecule like sugar. So this should be your answer now. रट्टा नहीं लगाना, समझ के, मैंने कहीं नहीं लिखा ये जो अभी मैंने आपको बोला, इट शुड बी इन योर माइंड क्या हो रहा है। हम ऑर्गेनिक, देखो हमने लास्ट में ऑर्गेनिक कार्बन बनाना है, रिड्यूस्ड कार्बन मॉलिक्यूल बनाना है, ये हमारा एम है, हमारे प्लांट का ये एम है। इनऑर्गेनिक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे हमने ऑर्गेनिक वाला बनाना है, दैट इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस मतलब जिसके पास हाइड्रोजन आ गया है, दैट इज हैविंग हाइड्रोजन नाउ। ठीक है, ये डेफिनेशन होनी चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, स्टोरी समझ आई, हाँ समझ आ गई है ना, थोड़ी बहुत तो समझ आई ही होगी, आई होप सो, है ना, उम्मीद लगा सकती हूँ आप लोगों से। सो नाउ बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक यूनिट, अब हमने कहा कुछ सर्टन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। सो इन प्लांट्स मेजरली इफ वी से कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो मेन पिगमेंट है वो किसका नाम आता है, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल का नाम आता है। यू मस्ट बी नो दैट chlorophyll will further divide into further categories and mainly क्लोरोफिल ए, जिसको देखो बेटा क्लोरोफिल को CHL भी लिखते हैं, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ओके, सो इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, CHL ए, CHL बी। क्लोरोफिल दो तरह के होते हैं। अब ये दोनों क्लोरोफिल के बेसिस पे और कुछ और पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स जो ऑरेंज कलर देता है, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स येलो कलर देता है। सो दीज आर द, और अगर हम कहेंगे पिगमेंट्स और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर द पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है एंड दोज आर एब्जॉर्बिंग लाइट। ठीक है, ये वो पिगमेंट्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं। अभी जो गुच्छा है, इनका ग्रुप है, किससे बंधा हुआ है, विद अ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के साथ ये बंधा हुआ है एंड वर्क इन कोलैबोरेशन, साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे हमारा बन जाता है कौन सा सिस्टम, टू सिस्टम्स, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब ये फोटो सिस्टम 1 एंड 2, इसका नाम इस बेसिस पे नहीं है कि हमें ये पहले पसंद आया ये बाद में पसंद आया, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द कौन पहले डिस्कवर हुआ, जो इनकी डिस्कवरी हुई थी, बेस्ड ऑन दैट PS1 देन PS2 डिस्कवर हुआ, तो पहले वाले का नाम रख दिया PS1, सेकंड वाले का रख दिया PS2। ठीक है, अब इन दोनों के पास क्लोरोफिल है, बोथ आर हैविंग दीज पिगमेंट्स, देन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर दोनों के पास ही पिगमेंट्स हैं, दोनों के पास ही प्रोटीन्स हैं, सो हाउ दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, कौन सा वाला पिगमेंट ज्यादा है किसमें और कौन सा वाला पिगमेंट कम है, कौन से वाले में जो पिगमेंट है वो जल्दी कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है, so let's see here, if we say about if we say about PS1, it is having more chlorophyll A, it is having more chlorophyll A and second point आ जाएगा as compared to chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids are less. Now coming to PS2, coming to PS2, ठीक है, in this chlorophyll A and B both are equal.
बोथ आर इक्वल। इसको लिखो बेटा। Now both are having chlorophyll A. ठीक है। Now coming to the difference here. In this chlorophyll A and in this chlorophyll A. अभी कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, शोइंग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। सो लेट्स सी हियर, नोट डाउन, सभी इसको नोट डाउन करो। इट्स इन 700 नैनोमीटर, इट्स इन 680 नैनोमीटर, और इसी वजह से इनको एक और नाम से बुलाया जाता है P700, P680। सो दैट्स देयर वेवलेंथ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन पीक है। Now let's move. Now we are moving ahead with, हमने PS1, PS2 कर लिया, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑल डन। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आएगा? व्हाट कम्स, बताओ, अब क्या आएगा? यस आरुष। लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, यस यू आर राइट। अब लाइट रिएक्शन में हम क्या स्टार्ट होएगा? आपके साथ वाला बताएगा। नेक्स्ट टू, यस, नहीं नहीं वही वाला, दूसरे वाला, यस। फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस, अच्छा नाम बताओ पहले अपना, टेल मी योर नेम। अनुभव। अच्छा अनुभव, ओके, अनुभव, हाँ भूल गई तुम्हारा नाम, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हु इज गोइंग टू टेल मी, कैसे स्टार्ट करेंगे? किसी को याद है पूरी साइकिल? किसी को, कोई भी, एनी ऑफ यू, किसी को साइकिल याद है पूरी? किसी को नहीं याद है, स्टार्टिंग याद है? अच्छा PS1 से स्टार्ट करेंगे या PS2 से, ये तो बता दो। फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, PS1 और PS2? यस, ये भी नहीं पता, PS1 या PS2? PS1, सबने एक ही सुर में गलत बोला। हाँ, PS2। तो बचा ही वही है ना, we are left with only PS2, so we are going to start with the PS2 then, है ना? Okay, so let's see here, so PS2, अब होता क्या है इसमें, ये बता सकता है? थोड़ा थोड़ा याद आ गया हो, हमने चैप्टर किया हुआ है, यू हैव डन दिस चैप्टर अर्लियर आल्सो। PS2 फोटो सिस्टम है, लाइट एनर्जी, Light, absorption of light and water splitting, then release of oxygen, and then formation of ATP and NADPH. okay, so we have one more complex here, that is oxygen evolving complex, oxygen evolving complex, ठीक है बेटा? इसमें कुछ आपने पढ़ा होगा, कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स हैं आयनिक फॉर्म में, कौन कौन से थे? Mn पढ़ा होगा, ठीक है, सो दीज आर द फ्यू दैट यू शुड अवेयर ऑफ। अब इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट,
But we are going to get oxygen evolving complex. But we are going to get in oxygen evolving complex. क्या मिलने वाला है हमें? This is what we are going to get, oxygen. Along this, proton is also released. You can, ठीक है? And now here 2 electrons are released. With this 2 electrons are released. ठीक है? अब होता क्या है? What happen? जब PS2 एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, जब आपको ज्यादा एनर्जी मिले आप क्या करोगे? What you are going to do? पहले अपना बताओ। ज्यादा एनर्जी है, पूरे फ्रेश होके उठे हो, खाना अच्छा खा लिया है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आराम से बैठोगे या फिर थोड़ा सा एनर्जी के साथ कुछ काम करोगे? काम करेंगे। काम करेंगे, है ना, काम करेंगे। और अगर छोटे बच्चों को देखा हो ज्यादा खा ले, आराम से उठे हो, तो वो जंप करते हैं, नाचते कूदते इधर उधर। यस, दे विल नॉट सिट आइडल, है ना, आराम से नहीं बैठेंगे, है ना, वो इधर उधर घूमेंगे, जंप करेंगे, हल्ला गुल्ला सब करेंगे, दे विल डू दैट। अब अगर हमारे जो है मॉलिक्यूल्स को वी आर प्रोवाइडिंग देम एनर्जी, बाहर से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, हमारा जो है, आपको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल शेल्स ये सब, है ना, यू मस्ट लर्न अबाउट दिस, एटम पढ़े। अब कोई एटम है, ठीक है, ये देखो उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, दिस इज न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको अगर एनर्जी ज्यादा मिल जाए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होके ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, इट विल जंप टू द फारदेस्ट ऑर्बिट, जो दूर की ऑर्बिट है वहां पर जाके जंप कर जाएगा, इट विल जंप इन दिस मैनर। अब वो जब दूर जंप करेगा तो ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो आसपास कोई ऐसा होगा जो उसको पकड़ सके, ठीक है, जो उसकी तरफ उसको अपने पास लेके जा सके, उसके लिए इजी हो जाएगा, इट विल बी मोर इजी फॉर दैट, है ना, क्योंकि अब तो दूर हो गया है, न्यूक्लियस से दूर और बाहर की साइड पास हो गया है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कोई अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इफ देयर इज एनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हाट इट इज गोइंग टू डू? वो इसको पकड़ लेगा। यस और नो? कैसा? यस और नो? मेरा माइंड, यस, वो चीज हो जाएगी। तो इसी वजह से जब हम कहते हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आगे 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 जा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर एक्साइटिंग मॉलिक्यूल्स। उसकी वजह से क्या हो रहा है? हर चीज, अगर आप साइकिल को आपने याद हो थोड़ा बहुत, तो आप देखोगे वो एक जिगजैग पैटर्न में चलती है, ठीक है, कुछ उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या होता है, उसको आगे आगे पास ऑन करते जाते हैं। ज्यादा एनर्जी जो है कोई ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं सभी, कि स्टेबल हो जाए। यस और नो? सब स्टेबिलिटी चाहते हो, नहीं चाहते हो? यस, तो वैसे वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, जैसे आपका एक क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम था, यू वांट टू लर्न अबाउट द साइक्लिक फॉर्म, कि इसको कैसे याद किया जाए, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, PS2 OEC, मैं इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग इन दिस एब्रिविएटेड फॉर्म, ठीक है, इट इज गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, ठीक है, now it will get excited and the electron acceptor is here, purified is here, इसको PHE भी लिख सकते हैं, we can write it like this also, ठीक है, okay, then here we have plastophenol, P क्यूब से लिख रही हूँ मैं इसको, then we have cytochrome B6 complex, ठीक है, then plastocyanin, and then we have PS1, यहाँ पर हमारा PS1 फिर से आ गया, यहाँ पर PS2 था, now we have PS1। पहले इतना लिख लो बिकॉज आई हैव टू मूव द स्लाइड लिटिल बिट डाउन, उसको थोड़ा नीचे मूव करना पड़ेगा।
and I will tell you how to remember this also. हो गया बेटा? Is it done? Yes. Okay. So now अब now we are working on PS1. ठीक है, PS1 का भी देख लेते हैं. So again it get excited. A naught or X, A1, PS, then FT, then FNR. इसको बनाओ पहले. Draw this. Is it done? हो गया या नहीं हुआ बेटा? Is it done or not? Okay. So now, as we know, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, these are moving and these are passing from one complex to another. यहाँ पर again you will have to show energy, sunlight. ठीक है? Again electron. Now here in this part you will show synthesis of ATP. यहाँ पर ATP बनेगा, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जो भी हमने पढ़ा था थाइलाकॉइड में. Why यहाँ पर एनर्जी बनती है? Because PS1 and PS2 is present. ठीक है? So ADP plus PI, और यहाँ पर आपके लास्ट में बनेगा NADPH from NADP पॉजिटिव प्लस H प्लस. ठीक है? इसको लिखो, ये निमोनिक है. So now first letter of each word. First letter of each word will tell you the sequence. किस sequence में जा रहा है. So we are starting with the first electron acceptor, that is phaeophyton. ठीक है? Purple plants can produce pages of grade A0 or A1 for functions. ठीक है? और वी कैन से अगर लास्ट वाला भी आपने ऐड करना है, तो वी कैन ऐड इन दैट फाइनल फंक्शन. वी कैन राइट फाइनल
फंक्शन, तो आपका लास्ट वाला भी आ जाएगा इन दिस. So first letter only. You have to consider only the first letter here. So in this way, you will remember कि P आ रहा है, P for pheophyton, P for plastoquinone, then उसके बाद cytochrome B6F, then you have plastocyanin, then you have PS1 here, then you have A0, then A1, then F, ये भी capital है, ठीक है. Then you have iron sulfur complex, then you have pyridoxine, and then NADPH reductase. So is it easy now to remember all these names? याद हो जाएंगे अब? So this is your non-cyclic photophosphorylation. इसी को अगर हम हाफ कर दें तो it becomes क्या हो जाएगा? अगर इसको यहाँ पर वापस ले आए, okay, I will tell you that also. we have time or not? We have time, ठीक है? So we can do that also. Almost same ही है, okay? Almost same, almost. This is non-cyclic. सबको याद हो गया? एक बार ये पूरा बोलो निमोनिक, अपने आप बोलो सभी, एवरीवन. फिर मैं आपसे सीक्वेंस पूछूंगी. Purple plants can produce pages of grade A0, A1 for final function. दैट्स नाइस. कितना अच्छा सब गाना गाते हो, हैं? सब सिंगर हो यहाँ पर. दैट्स नाइस. चलो, तो इसी की तरह याद भी करना है, ठीक है? किस किस को इससे अब लिंक करते हुए नजर आ रही है साइकिल? हाउ मेनी ऑफ यू कैन लिंक विद दिस निमोनिक नाउ? किस किस को लिंक हो रही है अभी? कैन यू लिंक इट विद द मॉलिक्यूल्स हियर? लिंक कर सकते हो? आई कैन सी सुखमनी इज रेजिंग हर हैंड. व्हाट अबाउट अदर्स? यस. ओके, नाउ एवरीवन. सच्ची में कर सकते हो? एक बार साइकिल को जरा अच्छी तरह देखो, जरा एवरीवन ध्यान से देखो. इस साइकिल को देख लिया? जल्दी से देखो इसे, निमोनिक को देखो और फटाफट निमोनिक लिख के सेम यही निमोनिक लिखो और इसके नीचे जो फर्स्ट लेटर है उसके नीचे आप उसका नाम लिखो. असली में साइकिल में क्या नाम? फटाफट डू इट फास्ट. आई एम गिविंग यू 2 minutes ओनली. जस्ट गिविंग यू 2 minutes. डू इट फास्ट. आज ये याद करके जाना है. चलो. सेकेंड रो बेटा अपनी अपनी नोटबुक में करना है. सबकी नोटबुक में लिखा हुआ है.
इज इट डन? किस किस का हो गया? हैंड रेज करो, रेज योर हैंड इफ इट्स डन। किसी का भी नहीं हुआ अभी? ओके, सेकंड रोज गर्ल। ओके, यस बॉयज हो गया, तीनों बॉयज का। लास्ट बेंच गर्ल्स, 4 गर्ल्स डन बेटा? ओके, आई थिंक इट्स इजी बेटा। यस, फर्स्ट बेंच गर्ल्स डन बेटा? फर्स्ट बेंच 4 गर्ल्स, फर्स्ट बेंच में 4 ही लड़कियां बैठी है ना? डन? ओके, सो नाउ ट्राई टू डू इट अगेन। ठीक है, इसको फिर से आपने करना है और कल मैंने सबसे पहले आपसे आके यही करवाना है। ठीक है, देन वी विल वर्क ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस आता है, तो इसको पहले हम इसी से समझते हैं, देन वी विल ड्रॉ इट। ठीक है, नाउ इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वी डोंट नीड दिस स्टेप। हमें NADPH नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वो फिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, देर इज नो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट्स व्हाई दे डोंट नीड इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। सो इन दैट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। कैसे होगी? ये देखो यहां तक वही है, लास्ट वाला आपका F फंक्शन वाला F चला जाएगा इसमें, रेस्ट इज सेम, यहां से सेम। ठीक है, यहां से ये साइकिल स्टार्ट होती है PS1 से। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द PS1 ओनली। अब इसमें क्या होता है, आफ्टर फेरेडॉक्सिन, FD मींस फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से इट विल गो टू द प्लास्टोक्विनोन। PQ लिख रही हूं मैं इसको बेटा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लिख दिया इसको, प्लास्टोक्विनोन, देन cytochrome B6F, and from here it will go to plastocyanine, and then electron finally reach here। वापस इलेक्ट्रॉन PS1 के पास ही आता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ था इट एंड्स देयर ओनली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक। सो दिस पार्ट इज, अब इसको अलग बनाना है इसलिए मत बना लेना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस बेटा, सो नाउ विद दिस अब क्या होगा, कल हमने इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, एंड आई एक्सपेक्ट यू कि आप प्लीज पढ़ के आओ थोड़ा सा इस चैप्टर को, इट्स अ रिवीजन क्लास। ठीक है, पहले से कुछ पढ़ के आओ, आपको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, सो प्लीज गो थ्रू इट वंस। ठीक है, और जो आज पढ़ा है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।